हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज देखते हैं विर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर का वीक कैसा रहता है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी स्पीक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की। उसके बाद कुछ कलेक्टिव मैसेजेस देखेंगे या उनके साइड से कोई एक्शन निकल के आता है तो फिर उसको देखेंगे। ओके, देखते हैं आप किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल, किस एनर्जी में चल रहे हैं आप। कन्या राशि, एट ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है 10 ऑफ कप्स। ग्रेट। कन्या राशि में आपको बता दूं कि आप इस वीक में किसी तो भी विक्ट्री के साइड आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन फेस की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आप उन सब चीज़ों से, उन नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन आता है कौन जाता है। कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपको पता है आपको उसको डील कैसे करना है। मे बी आप कुछ टाइम से किसी मेंटली प्रेशर में अपनी लाइफ निकाल रहे थे, आपको किसी बात की टेंशन थी, बट आपने अब उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और फाइनली आपने डिसाइड किया है कि टेंशन्स को पीछे छोड़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ओपन हो जाएंगी और आप विक्ट्री के साइड ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। वैसे ये लव रीडिंग है तो मैं उसको फोकस में रख के बताऊं तो आप किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे थे बट उनके साइड से एज योर एक्सपेक्टेशंस कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है क्योंकि आप ट्रस्ट बहुत करते हैं भगवान पे, यूनिवर्स पे, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ दिए और जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप विक्ट्री के साइड आगे बढ़ने लगे। जो लोग आपके अपोजिशन में थे, जो लोग आपका साथ नहीं देते थे, वही लोग आपको फॉलो करने लगे। अब आप तो एक राजा की तरह एक वॉन्स लेके, अपना वॉन्ड लेके आगे बढ़ने लगे। बाकी सारे लोग भी आपको फॉलो करने लगे, आपको एज अ इंस्पिरेशन लेने लगे। मे बी आप उनको बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर देते। आप में एक क्वालिटी है कि आप लोगों को बहुत जल्दी बातों से अपने इंस्पायर कर देते हैं, ठीक है। तो आप सारी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। और आपका जो पार्टनर है, अभी तक अगर आपके साइड कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहा था तो मे बी वो इस वीक में आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच सकता है। वो अभी मैं आगे और कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन इस 10 ऑफ कप्स के कार्ड ने तो क्लियर कर दिया कि वो आपके साइड कोई जस्टिस लेके आना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने जो आपको ऑफ़र नहीं किया, देखिए यहाँ पे ये ऑफ़र्स हैं जो आपको नहीं दिए, इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया, बट वो अब यही ऑफर्स आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे तो 8 हैं बट यहाँ पे तो डायरेक्ट 10 हो गए, मतलब इंक्रीजमेंट ही हो गया ऑफर्स में, है ना। जितना आपने सोचा नहीं था, आप तो 8 ऑफर्स का वेट कर रहे थे लेकिन आपको एक भी नहीं मिला। अब अचानक से आपको पूरे 10 ऑफर मिल रहे हैं उन्हीं के साइड से, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ आपको कि आप जितनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे ना, उससे ज़्यादा आपको मिल सकती है इस वीक में। अब वो तो मैं कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर के साइड से तो पता चलेगा वो किस टाइप का एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन जस्टिस का कार्ड मिडिल ऑफ द रीडिंग आया है तो 101% आपको जस्टिस मिलने वाला है इस वीक में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में है, किस टाइप का जस्टिस वो आपको देना चाहते हैं, किस टाइप के ऑफर्स आपको देना चाहते हैं, या कब तक वो एक्शन लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अपन कार्ड के थ्रू देखेंगे। अब आपके पार्टनर किस मोड में है फिलहाल। देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। ऑफर्स उनके पास भी हैं। ये अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही हैं। दो सिचुएशन कैसे बन रही है, या तो उनके पास ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से अभी तक वो आपको ऑफ़र नहीं दे रहे थे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, या डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूज़न मोड में चल रहे हैं कि किसको ऑफ़र देना चाहिए। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि उनको आपको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि शुरुआत किससे करें।
आपको प्रोवाइड करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करके आपके साइड एक्शन लेना चाहिए। ओके, दो सिचुएशन बन रही हैं और कार्ड्स निकालते हैं, पता चलेगा। स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन बॉटम में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसके नीचे 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के साइन मैं रीडिंग के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि जब सारे कार्ड्स निकल पाएंगे तभी मैं आपको साइन बताऊंगी। ओके, तो क्या बता रही थी मैं, हाँ ये बोल रही थी कि आपके, मैंने 2 सिचुएशन आपको बता दी। अब उनकी और डिज़ायर है, उनकी विश है कि आपके साइड कोई एक्शन लिया जाए, आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आया जाए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो कम्युनिकेशन लेके आपके पास आना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं, जो नेगेटिव सी चीज़ें हुई हैं, उनको वो एक एक करके क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कि आपको लगेगा ये चीज़ गलत है तो उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, आपको लगेगा तो कोई दूसरी चीज़ गलत है। मीन्स आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो सारे के वो आंसर्स देने के लिए आ रहे हैं आपके पास। और उन्हें एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे उनको एक चीज़ का और रियलाइजेशन है कि वो आपको कोल्ड शोल्डर दे के गए थे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बट अब वो वही चीज़ सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये थिंकिंग मोड में, देखिए स्टार कार्ड के जस्ट ऊपर आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो थिंकिंग मोड में है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनको उस चीज़ का रिग्रेट है। इस वजह से वो आपके साइड क्लैरिफिकेशन लेके आना चाहते हैं। कमिटमेंट वगैरह की मैं यहाँ बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मे बी कुछ लोगों के पास आ भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कमिटमेंट से रिलेटेड तो ऐसा कोई कार्ड नहीं दिखा है। बस ये 10 ऑफ कप्स था, उसमें भी वो आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हैप्पीनेस आपके साथ चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। फ़िलहाल कमिटमेंट से रिलेटेड मुझे कोई कार्ड नहीं दिखा यहाँ पे। और कार्ड्स निकालते हैं उनके साइड से। अब कोई एक्शन तो आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो वो एक्शन लेने वाले हैं आपके साइड। फिर भी देखते हैं कि क्या और कोई एक्शन ले सकते हैं आपके साइड, कब तक एक्शन ले सकते हैं, इस वीक में लेंगे क्या, ये सारे चीज़ें और क्लैरिफाई करते हैं ज़रा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक्शन की बात कर रही हूँ या कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, तभी ये कार्ड निकला 10 ऑफ पेंटिकल्स। कह ही रही हूँ कि वो एक्शन लेके आपके पास आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। मे भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या वो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी बड़े पर्सन से इस आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कमिटमेंट देने के बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, बॉटम में आया है फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स का भी इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है कि ये ना सारा प्री डिसाइडेड है एक्चुअली, आपकी लाइफ में क्या होना था, कब होना था, ये जजमेंट कार्ड के साथ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जस्टिस आया है और जजमेंट आया है। इन दोनों कार्ड से तो यही पता चल रहा है कि इस वीक में आपके पास कमिटमेंट या कम्युनिकेशन आ रहा है, 101% आ रहा है। और अभी तक आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, या कोल्ड शोल्डर देके क्यों गए थे आपके पर्सन, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, लेकिन वो वहाँ से मूव ऑन करके आपके साइड कोई न्यू बिगिनिंग लेके आना चाहते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज निकली है उन्हीं के साइड से, ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब आपके लिए मैं स्पेशली कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, आप जो सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं हो रहा हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। अगर आपने सोच लिया कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आगे ही बढ़िए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, और मेजर आपको गाइडेंस आया है इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप अभी तक अगर अपने करियर पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वीक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, इस कंफ्यूजन मोड से बाहर निकलिए और दोनों सिचुएशन को हैंडल करिए, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को भी और पर्सनल लाइफ को भी। किसी एक ही चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में, दोनों को बैलेंस्ड वे में लेके आगे बढ़ना है। ओके, तो ये गाइडेंस था कन्या राशि के लिए। I hope this reading has resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तब तक के लिए be positive, stay happy, goodbye.